हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आपके YouTube चैनल कोसी वाला YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों हम आज लेकर के आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस की सवाल नंबर 13, जो कि आप लोगों के समक्ष बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देख करके सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड की एग्जाम में यह क्वेश्चन बराबर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों हम बिना समय गवाए इस सवाल को देखते हैं। तो चलिए बोर्ड की ओर हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, ठीक है। एक समुद्र तल है, उसके ऊंचे जो है एक 75 मीटर लाइट हाउस है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवलंबन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मेरे प्यारे बच्चों, तो समुद्री लाइट हाउस जो है उस पर से हमको दो समुद्री जहाजों को देखने पर जो है उसका जो है अवलंबन कोण जो है क्या कहते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री बनती है, ठीक है। तो चलिए आगे क्या कह रहा है सवाल में, ये समझने की कोशिश करते हैं। कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है। कहता है लाइट हाउस के एक ही ओर दो जहाज है। अब चलिए जहाज के ठीक पीछे है, दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उस दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, जो वो दोनों जहाज कितने दूरी पर है, कितने दूरी के अंतराल पे है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें फिगर बनाते हैं। फिगर की सहायता से बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले एक मान लेते हैं, ये भी एक क्या है, लाइट हाउस है। 75 मीटर एक लाइट हाउस है, यहां से यहां तक की दूरी 75 मीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब देखिए मान लीजिए नीचे में समुद्र है, और समुद्र में जो है एक लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई जो है 75 मीटर ऊंचाई पे है, ठीक है। तो चलिए यहां से देखने पर इस समुद्र में मान लीजिए यहां एक समुद्री जहाज है, एक समुद्री जहाज यहां पे है, ठीक है। तो कहता यहां से देखने पर इसका अवलंबन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां सबसे पहले यहां से इसका अवलंबन कोण इस प्रकार से बनेगा। यहां से मान लीजिए बिंदु यहां पे है, यहां से इसका अवलंबन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो एकांतर कोण से ये कोण भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब फिर कहता है दूसरा जहाज इससे कुछ दूरी पर है, यानी कि लाइट हाउस के एक ही ओर है। तो लाइट हाउस के एक ही ओर है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे होगा दूसरा जहाज, समुद्री जहाज। तो चलिए यहां से इसका अवलंबन कोण जो है 45 डिग्री बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज होती है फिगर। जब तक आप फिगर नहीं समझिएगा तब तक आपको सवाल में दिक्कत रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ये 45 डिग्री बन रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, सवाल में कह रहा है, ठीक है। तो ये भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब चलिए ये भी हो गया, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब कुछ भाषा में जो है इसको लिखना पड़ता है। जो दिया हुआ है उसी को हम भाषा में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, आप लोग सीखते रहिए। चलिए दिया है में क्या क्या दिया हुआ है वही हम लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे दिया है ए भी एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ठीक है। ये भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई 75 मीटर है। अब देखिए लाइट हाउस का लाइट
हाउस से समुद्री जहाज को देखने पर अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री बनता है। यहां तक लिख लिए, यहां तक में दिक्कत नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए हम आगे भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, यहां से यहां तक, यहां पर एक समुद्री जहाज है, यहां पर एक समुद्री जहाज है, ठीक है। इसी दोनों जहाज के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं x है, ठीक है। यही x का वैल्यू हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चित्र से या फिगर से, इस फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं और क्या दिया हुआ है वही लिखेंगे, ठीक है। तो AB बराबर क्या दिया हुआ है? AB बराबर 75 मीटर दिया हुआ है। अब चलिए BC बराबर क्या है? BC बराबर हो जाएगा आपको, BC बराबर हो जाएगा x प्लस BD हो जाएगा। अब चलिए BD बराबर y मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी y मान लेते हैं। अब चलिए यहां y मान लिए तो यहां BC बराबर x प्लस y हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहां पे y नहीं मानते तो यहां पे BD हो जाता, ठीक है। तो चलिए हम यहां y मान लिए। अब चलिए कोण C बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, कोण D बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूसरा बन रहा है ABC, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम tan थीटा इसमें यूज करेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? AB बटे BD हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब के जगह है AB है और आधार के जगह BD है। तो लंब के जगह यहां पे देखिए, लंब की दूरी यानी कि ऊंचाई हमें दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है। tan थीटा की जगह यहाँ पे 45 डिग्री, D के जगह 45 डिग्री, यहाँ पे tan 45 बराबर AB 75 है और BD y मानेंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहां चलते हैं। यहां जगह, नीचे में जगह नहीं रहने के कारण हम यहां पे चलते हैं, दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, आप लोग समझते रहिए। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, आप लोग याद किए होंगे फॉर्मूला में। tan 45 का मान 1, यहां पे 75 बटे y हो जाएगा। अब यहां से क्रॉसपोंडिंग करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 75 मीटर हो जाएगा। अब चलिए हम पुनः समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम समकोण त्रिभुज लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में चलिए tan थीटा बराबर वही बात हो जाएगा, AB बटे BC हो जाएगा। अब चलिए tan थीटा की जगह अब की बार 30 डिग्री रखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर AB के जगह क्या रखेंगे? 75, तो यहां पे 75 रखेंगे। BC के जगह क्या रखेंगे? x प्लस y है, यहां पे देखिए BC बराबर x प्लस y है, तो x प्लस y। अब चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है, ठीक है। यहां पे 75 बटे x का वैल्यू
नहीं निकला, एक्स का मान हमें निकालना ही है। जो सवाल में कह रहा है जो दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी क्या है वही हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू तो निकल गया। अब यहां से y का वैल्यू यहाँ पे रख पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे y के जगह क्या रखेंगे, 75 रखेंगे। अब चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x प्लस 75 बराबर 75√3 हो गया। ठीक है, अब चलिए यहां से x बराबर इस उस साइड चले जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। 75√3 माइनस 75। अब चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 75 कॉमन चले आएगा, यहाँ पे √3 -1 मीटर। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों यही लाना था, यही कह रहा था सवाल में, जो दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों जहाजों की बीच की दूरी जो है 75√3 -1 आ गया। ठीक है, ठीक है, 75 इंटू √3 -1 आ गया। चलिए यही हमें लाना था, तो लिख देंगे यहां पे, अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 -1 मीटर। तो यही लाना था प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को अच्छा लगा तो